अच्छा, तो आज हमारे सामने हैं कुछ दिलचस्प स्रोत उन जादुई डिब्बों के बारे में जिनमें हम अक्षर भरते हैं, कभी ऊपर से नीचे, कभी बाएं से दाएं। हाँ, क्रॉसवर्ड पजल्स। जी हाँ, क्रॉसवर्ड पजल्स। ये सिर्फ खेल नहीं है, मतलब दिमागी कसरत का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बिल्कुल। आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से समझना कि ये पहेलियां आखिर हैं क्या, कितनी तरह की होती हैं और इन्हें सुलझाने के पीछे का राज क्या है। बिल्कुल, ये असल में ना एक ग्रिड होता है, शब्दों का जाल कह लीजिए, और हर शब्द के लिए एक संकेत मतलब एक क्लू दिया जाता है। और खिलाड़ी का काम होता है सही शब्द सही जगह भरना, ग्रिड पूरा करना। हाँ, वही लक्ष्य होता है। और ये सिर्फ टाइम पास नहीं, दिमाग के लिए एक अच्छी चुनौती भी है। तो चलिए, इन स्रोतों में जो जानकारी है उसके आधार पर इसके अलग अलग प्रकारों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले तो है सिंपल वर्ड क्रॉस। हाँ, ये सबसे आम है। जैसा नाम है वैसा ही, सीधे साधे। मतलब संकेत बिल्कुल सीधे। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। जैसे स्रोत में उदाहरण था, अगर संकेत है भारत की राजधानी, तो जवाब दिल्ली। सीधा जवाब। बिल्कुल। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जानकारी होनी चाहिए। अखबारों में रोज दिखते हैं ये। अच्छा, और फिर आते हैं पिक्चर क्रॉसवर्ड। इनमें तो शब्दों की जगह तस्वीरें होती हैं। ये तो बच्चों के लिए बढ़िया होंगे। हाँ, निश्चित रूप से। तस्वीर देखो और शब्द पहचानो। जैसे सेब की तस्वीर बनी है तो नीचे लिखना है एप्पल। ये विजुअल लर्निंग में मदद करते हैं, मतलब देखकर सीखने में। स्रोतों में एक छोटा सा 4x4 ग्रिड का उदाहरण भी था ना। हाँ था, जैसे लाल रंग का फल के लिए एप्पल और भारत की राजधानी के लिए दिल्ली। उससे समझ आता है कि ये काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। यहां तक तो ठीक है, आसान है। लेकिन फिर आते हैं क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड। इनके बारे में स्रोतों में जो लिखा है वो थोड़ा, क्या कहते हैं, पेचीदा लगता है। हाँ, वो है। संकेत सीधे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई पेच होता है। ये कैसे काम करते हैं? क्रिप्टिक वाले वाकई दिमाग की अच्छी कसरत है। इनमें संकेत के ना दो हिस्से होते हैं। एक तो होती है परिभाषा और दूसरा होता है वर्ड प्ले, मतलब शब्दों का खेल। अच्छा, जैसे स्रोतों में एक उदाहरण था, साउंड्स लाइक अ फ्रूट दैट हेल्प्स इन कोर्ट 6। अब यहां देखो, फ्रूट यानी फल इशारा कर रहा है एप्पल की तरफ। हाँ। और हेल्प्स इन कोर्ट मतलब अदालत में मदद, वो इशारा कर रहा है अपील की तरफ। अच्छा, अपील सुनने में एप्पल जैसा लगता है और 6 अक्षर भी हैं। बिल्कुल। तो जवाब सीधा नहीं मिला, आपको सोचना पड़ा, कनेक्शन बनाना पड़ा। यही क्रिप्टिक का मजा है। अरे वाह, ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला है। मतलब जवाब संकेत में ही है, बस उसे डिकोड करना है। सही पकड़ा, नजरिया चाहिए। अच्छा, एक और प्रकार का जिक्र है थीमैटिक क्रॉसवर्ड। ये क्या होता है? ये भी काफी दिलचस्प है। थीमैटिक में क्या होता है कि पूरी पहेली एक खास विषय, मतलब एक थीम पर आधारित होती है, एक ही टॉपिक पे। हाँ, जैसे मान लीजिए थीम है स्वतंत्रता सेनानी, तो सारे संकेत और जवाब गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, इनसे जुड़े होंगे। अच्छा। स्रोतों से यही पता चलता है कि ये किसी विषय के बारे में आपकी जानकारी को मजबूत करने का बहुत अच्छा तरीका है। एक ही कॉन्टेक्स्ट में कई चीजें याद हो जाती हैं। मतलब खेलते खेलते किसी टॉपिक पर पकड़ मजबूत हो जाती है। ये तो सीखने का शानदार तरीका हुआ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात समझ आ रही है वो ये है कि क्रॉसवर्ड सिर्फ टाइम पास नहीं है। बिल्कुल नहीं। संक्षेप में कहें तो स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये मनोरंजन तो है ही, साथ में हमारी शब्दावली मतलब वोकैब्युलरी बढ़ती है। हाँ, नए शब्द सीखने को मिलते हैं। सही। और सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज भी बेहतर होता है, क्योंकि कई संकेत फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। और सबसे जरूरी, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता बढ़ती है, खासकर क्रिप्टिक जैसों से। तो इस सारी जानकारी को देखें तो लगता है कि क्रॉसवर्ड पजल्स दिमाग को तेज और एक्टिव रखने का एक बहुत ही असरदार और मजेदार तरीका है। हाँ, और ये सिर्फ खाली समय भरने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान बढ़ाने का एक इंटरैक्टिव तरीका है। सही कहा। ये जानकारी को ना व्यवस्थित करने और अलग-अलग चीजों के बीच कनेक्शन बनाने की प्रैक्टिस कराते हैं। सीखने का प्रोसेस मजेदार बन जाता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने देखा कि क्रॉसवर्ड हल करना ज्ञान को परखने और ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी नए विषय को सीखने के लिए उसे हल करने से भी ज्यादा असरदार तरीका उस विषय पर एक क्रॉसवर्ड खुद डिजाइन करना हो? सोचने वाली बात है, डिजाइन करना। हाँ, सोचिएगा।